तो फाइनली ला लीगा जीत चुके हैं हम, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि भाई 9 पॉइंट्स क्लियर है हम रियल मैड्रिड से। तो भाई सभी मजाक को छोड़कर, सभी मजाक जो हमने अभी तक किया है उसको छोड़ देते हैं इस वीडियो के लिए। 9 पॉइंट्स क्लियर है, और ये जो हफ्ता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक है हमारे सीजन के, टर्निंग पॉइंट बहुत सारे होने वाले, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता यहाँ से हम ला लीगा को कुछ भी हानिकारक चीज़ हो, हमारे ट्रॉफी को कुछ भी ऐसा हो, हम बोतल तो नहीं करेंगे यहाँ से, नहीं करेंगे ना। हाँ ओके। इस्पानियोल के सामने कल मैच थी। सभी लोगों को इंक्लूडिंग मी लग रहा था कि भाई हांसी फ्लिक कुछ बदलाव करेंगे टीम में, प्लेइंग इलेवन में कोई प्लेयर अच्छा आएगा। हांसी फ्लिक बलवान, शानदार, दिमाग वाला आदमी है, और उसको पता है क्या कौन सी चीज़ करना है, और उसको प्लेयर की जो एक होती है कंट्रीब्यूशन, प्लेयर की एक होती है फिजिकल एबिलिटी, प्लेयर की क्या कंडीशन है, वो उसको हमसे ज़्यादा ही पता होगी, क्योंकि वो कोच है, वो डेली अपडेट सकता है, उसको पता है कल की स्थिति लमीन यमाल की कैसी है, कल की पेड्री की स्थिति कैसी थी, फ्रेंकी डियोंग स्टार्ट कर सकता है कि नहीं, उसको ज़्यादा पता है, उसके मेडिकल स्टाफ के साथ बातचीत होती है तो उसको पता है। तो मुझे नहीं पता कि भाई उसने सभी मेन प्लेयर्स को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई डार्बी है, क्योंकि भाई मैड्रिड ने पॉइंट्स लूज किए हैं, उसको कवर अप करना है, हम ला लीगा को जल्दी रैप अप करना चाहते हैं, तो भाई उसने अच्छी प्लेइंग 11 उतारी। तो लोग उसको कह रहे हैं कि भाई हांसी फ्लिक तूने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये मतलब कि आई वॉज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड टिल द मैच एंडेड। सेकंड हाफ में मुझे लगता था कि भाई जल्दी से जल्दी पेड्री को सब कर देना चाहिए था, लमीन यमाल को, रूनी बागजी को लाना चाहिए था, फ्रेंकी डियोंग को सिर्फ 10 मिनट दिए, मुझे लगता था और 10-15 मिनट दे सकता था, 20-25 मिनट तक खेल सकता था बंदा, तो वो एटलेटिको मैड्रिड के मैच के लिए ज़्यादा फिट रहता, ज़्यादा मिनट्स मिलते तो ज़्यादा, मतलब कि फिजिकल एबिलिटी, मतलब आई डोंट नो दैट, बट हाँ, और मतलब कि फ्लिक कहीं ना कहीं सब लोगों को लग रहा है कि भाई फ्लिक ने गलती कर दी, बट जब मैच खत्म हुई तब हमको जब सेटिस्फेक्शन मिला कि भाई हम 9 पॉइंट्स क्लियर है, तब हमको पता चला कि भाई फ्लिक इज़ अ मैनेजर जो कि अगली मैच के बारे में नहीं सोचता जब तक इस मैच की फाइनल विसल बज जाती है। मतलब इस मैच में कुछ हो जाता है तो किसकी गलती है, वो हांसी फ्लिक की गलती है। तो वो इस तरह से सोचता है, वो हमेशा कहता है कि मैं अभी ला लीगा की मैच के बारे में सोच रहा हूँ, वो खत्म हो जाएगी फिर मैं एटलेटिको मैड्रिड वाली मैच के बारे में सोचूंगा। और कल की मैच हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि भाई ये हमारे लिए डार्बी है, ऑलमोस्ट हमको 9 पॉइंट्स क्लियर ले जाती है ये मैच, कल हमने जो जीती है वो, बट ऑलमोस्ट अगर ये मैच 9 पॉइंट्स के बारे में नहीं होती तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होती है हिस्टोरिकली। अगर आप बार्सिलोना फैन हो, आप पिछले कई सालों से सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको पता है कि इसकी एक हिस्टोरिक वैल्यू है, जैसे कि एल क्लासिको की है, जैसे कि मैड्रिड डार्बी, मैनचेस्टर डार्बी है, इटालियन मिलान डार्बी है। तो भाई इस तरह से कातालुनिया डार्बी है, और स्पेनियल वर्सेस बार्सिलोना इज़ अ वेरी वेरी टेंस राइवलरी एंड और इसमें जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ पे आपको पिछले 2-3 सालों से हमको देखने को मिल रहा है कि भाई ऐसी डार्बीज में ला लीगा डिसाइड होती है, या फिर ला लीगा को हम अच्छी तरह से रैप अप कर सकते हैं ऐसी मैचेस में, प्लस डार्बीज प्लस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपकी टीम बहुत ही सीरियस होती है इस मामलों में, आपका कोच बहुत सीरियस होता है इस मामलों में। फैंस का क्या है, मेरा क्या है, आपका क्या है, हमको तो सिर्फ जीतना है। हम हारेंगे तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे कि भाई हांसी फ्लिक तूने ये क्या कर दिया, प्लेयर को कुछ खेलना नहीं आता, प्लेयर ने कभी बॉल नहीं छुआ। हमारे लिए कहना आसान है, हमारे लिए ये बोलना आसान है, हमारे लिए सब कुछ आसान है, बट अगर मैं और आप वहाँ पे 90 मिनट तो नहीं 9 मिनट भी खेल ले तो हमको पता चल जाए कि भाई हमको फिर से बैठ जाना है और बोल कर देना चालू, क्योंकि हमसे ये नहीं हो रहा है। तो भाई शांति रखिए, हांसी फ्लिक हमारा मैनेजर है, किस जगह से उस बंदे ने आकर हमको उठाया है, बार्सिलोना को उठाया है, वो कभी भूलना नहीं है हमको। जहाँ से हम आ रहे हैं वो उस जगह को भूलना नहीं है। उसके प्रीवियस सीजन ही हांसी फ्लिक आया, उसके प्रीवियस सीजन ही हमारी किस स्थिति में हमारी टीम थी वो भी भूलना नहीं है। जिरोना से 4-4 गोल, विलेरियल से 5-5 गोल, 4-4 गोल खा रहे थे, तो हमको किस जगह से लेकर किस जगह पर छोड़ गया है वो बंदा, और अभी भी वो हमारे साथ 2-3 साल रहेगा तो हमारे प्लेयर जिस तरह से डेवलप होंगे, अभी भी आप प्लेयर आ रहे हैं, मार्क बर्नाल ही इज गोइंग टू डेवलप अंडर हिम, सावी एक्सपर्ट, टॉमी मार्केस, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स आएंगे, सेंटर बैक आएंगे, स्ट्राइकर आएंगे, लेफ्ट विंगर आएंगे, सेंटर मिडफील्डर्स आएंगे, फुल बैक्स आएंगे। तो आई थिंक जिस तरह से वो बंदा हमको 2-3 साल के अंदर एक
एलिट लेवल की टीम बना के जाएगा, उसके बाद आई डोंट नो हु कैंप मिकेल आर्टेटा, जर्गन क्लोप, पेप ग्वार्डियोला, हु डोंट नो, लुइस एनरिके, बट वो तो 5 साल के बाद की बात होगी। अब हमको बात करनी है कल की मैच के बारे में और मंगलवार का शुभ दिन, गणेश भगवान का दिन है। मंगलवार का गणेश भगवान का दिन है दोस्तों। आप समझ नहीं रहे हो, इस वो दिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, वो इतना ज़्यादा मायने रखता है वो दिन। मंगलवार का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल 9 पॉइंट की लीड ले ली एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू बूस्ट, इट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड रिदम गोइंग इन द मैच एट मेट्रोपोलिटानो मैड्रिड। मैड्रिड उसी समय पे सिमियोने की इतनी ज़्यादा हालत टाइट हो चुकी है कि उसने 11 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर को खिलाया नहीं। कल 11 में से 10 प्लेयर को खिलाया नहीं। उसने सिर्फ अपने एटलेटिको मैड्रिड के एकेडमी के प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को, और सिर्फ जो बार्सिलोना के स्टार्टिंग 11 थी उसमें से सिर्फ एक मूसो को स्टार्ट दिया है, बाकी किसी को दिया ही नहीं, सभी को छुट्टी पे भेज दिया। उसने सेविया के सामने 2-1 की लॉस ले ली, खुद सस्पेंडेड था, बट उसने किसी को खिलाया नहीं। बाद में एक आध दो लुकमैन बुकमैन आ गए, अल्माडा आ गया, बट मुझे कॉन्फिडेंस है। कल की मैच मैंने देखी, कल की जो मैच हुई वो देखने के बाद आई एम डैम कॉन्फिडेंट। और मैं एटलेटिको मैड्रिड से डरता नहीं हूँ, डरना चाहिए मुझे, वो बात सही कि डरना चाहिए, मुझे डरना चाहिए। एटलेटिको मैड्रिड हैज़ डेवलप्ड इन सम इंस्टिंक्ट्स, और वो इंस्टिंक्ट्स ऐसे हैं जो कि वो इतनी टेक्निकली वेल ड्रिवन टीम बन चुकी है। एटलेटिको मैड्रिड के पास ऊपर जो अटैकिंग थ्रेट है, आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड इज मोर थ्रेटन्ड इन अटैक देन द डिफेंस। मतलब कि अगर वो पूरी 90 मिनट्स तक सिट बैक कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम 2 नहीं 4 गोल मार देंगे। बट अगर वो प्रेस करते हैं तो हमारे लिए 2 चीज़ है। अगर वो पहले मिनट से प्रेस करते हैं हमको, तो 2 चीज़ हो सकती है। पहली चीज़ कि भाई वी आर गोइंग टू हैव सम प्रॉब्लम्स, वी आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टार्टिंग मिनट्स, क्योंकि भाई वो उनको भी पता है कि वो पहले मिनट से लेकर 90 मिनट तक प्रेस नहीं करने वाले। अगर वो प्रेस करेंगे तो पहले 30 मिनट तक प्रेस करेंगे, फिर नहीं करेंगे। और पहले 30 मिनट तक करेंगे मतलब कि फिर वो सेकंड हाफ में भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि शायद ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाती है तो उनके प्लेयर्स के पास लेग्स ही नहीं होंगे। और वो ध्यान में रखेंगे वो बात को भी, क्योंकि वो मैच के बाद उनको खेलना है कोपा डेल रे फाइनल भी रियल सोसिएडाड के सामने। तो भाई उनके लिए वो ये मैच से ज़्यादा आई थिंक वो मैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फाइनल है, सिल्वरवेयर उनको मिल सकता है वो मैच जीतने के बाद। तो आई थिंक सिमियोने के माइंड में 2 चीज़ होगी कि भाई क्या करना है उसको उसकी बेस्ट स्टार्टिंग 11 खिलानी है, जो कि मुझे लगता है वो खिलाएगा। और अगर वो खिलाएगा तो क्या वो पूरी 90 मिनट तक खिलाएगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई सिमियोने 60-70 मिनट्स के बाद अपने प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर देता है, अपने प्लेयर्स को भेज देता है घर। तो क्या वो एक्स्ट्रा टाइम की बात सोच समझ कर, मतलब कि क्या, मतलब कि प्रीव्यू नहीं है, बट आई एम थिंकिंग कि भाई किस तरह से हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर पहले हाफ में FC बार्सिलोना ने 2 या 3 गोल मार दिए मतलब कि मैं सोच रहा हूँ ऐसे, आई एम जस्ट थिंकिंग इट इज़ पॉसिबल, आई एम नॉट, मैं हवा में गोली नहीं मार रहा हूँ, बट हाँ एक बार सोच दीजिए, एटलेटिको मैड्रिड ने एक भी गोल नहीं मारा और पहले हाफ में हमने 3 गोल मार दिए, तो एटलेटिको मैड्रिड की क्या पोजीशन होगी, सिमियोनी क्या बोलेगा, एटलेटिको मैड्रिड किस तरह से उसको फाइट बैक करेगी, अगर वो करेगी भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसी पोजीशन पे हम आ गए, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि भाई क्या अगर फर्स्ट हाफ में एटलेटिको मैड्रिड ने 2 गोल मार दिए तो 4 गोल की डेफिसिट हो जाएगी। बट आई एम नॉट थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि आई एम थिंकिंग पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास प्लेयर, हमारे पास कोचेस उसी सभी सिचुएशंस को बार बार लगातार दोहरा कर मतलब कि सभी चीज़ को एवोल्यूट करेंगे और वो एक ही बात मुकेंगे कि भाई पहले हाफ में आप 1 गोल मारो या 2 गोल मारो, आपको 0 गोल कंसीड करना है, यू डोंट हैव टू कंसीड द गोल। तो भाई आई होप एंड आई थिंक आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भाई हम पहले गोल तो नहीं खाएंगे, बट अगर हम पहले 2 गोल मार देते हैं then it is going to be very very difficult for Atletico Madrid, but I don't know, but I am very well confident, I am very well confident। कल की मैच देखी, कल की मैच अच्छी थी। ला लीगा इज ओवर्स नाउ,
Tuesday we are coming. Atletico Madrid we are coming. Metropolitano, yes.